हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंटी कुमार सिंह स्वागत करते हैं सबसे पहले आपका अपने यूट्यूब चैनल योगी न्यूज पे। आज हम बात करें हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को क्या मिलेगा। साथ ही बात करेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता बार बार क्यों मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को क्या दिलाने वाले हैं। और बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु भी बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। ऐसा क्यों? यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं आप चौंक उठेंगे और आप में हिंदुत्व का खून दौड़ने लगेगा और आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यदि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाखों लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो मुसलमानों को मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। जो ही वोट देने का अधिकार समाप्त होगा बहुत सारे नेता में खलबली या भूचाल आएगा। यह बहुत छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ये होके रहेगा। जब योगी है तो और मोदी है तो मुमकिन है। आप जरा सोचिए, भारत का बर्बादी का 80% कारण आतंकवाद है। और आतंकवाद सिर्फ कौन सा समुदाय के लोग हैं आप तो जानते ही होंगे। और इनका पक्ष में सिर्फ वोट लेने के लिए बीजेपी को छोड़कर 80% पार्टी इन्हीं के पक्ष में खड़ा होता है, सिर्फ वोट लेने के लिए। इनसे इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको वोट चाहिए। यदि इसको मत देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा तो इन्होंने आतंकवाद का समर्थन कभी नहीं करेगा। और अगला टॉपिक है आपका हिंदू राष्ट्र में भारत का राजधानी वाराणसी यानी यूपी होगा। और तीसरा पॉइंट है सैन्य परीक्षा, जिसमें मुसलमानों को सैन्य में भर्ती नहीं किया जाएगा और सेना के रूप में सिर्फ हिंदू रहेगा, बता दिया गया है। चौथा पॉइंट है कृषि पर जो टैक्स लिया जा रहा है ये सारे के सारे समाप्त होंगे। कृषि पर टैक्स नहीं लिए जाएंगे क्योंकि भारत के 48% लोग कृषि पर आधारित है और कृषि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि कृषि पर का टैक्स समाप्त होगा तो किसानों का कल्याण हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि किसान के अनाज बिक जाने के बाद उसका भाव में वृद्धि होता है। जब तक किसान के पास अनाज रहता है तब तक उसका कोई उचित मूल्य नहीं देने वाला मिलता है। जब वही अनाज बिक जाता है किसान के हाथों से तो वही अनाज का दाम बढ़ जाता है। पांचवा पॉइंट है आपका ब्रिटिश कालीन। जो भी ब्रिटिश कालीन हमारे देश में कानून चल रहे हैं सारे के सारे समाप्त होंगे। एक भी ब्रिटिश कानून भारत में नहीं चलेंगे। छठा पॉइंट है भारत के संविधान के ऊपर अखंड भारत का मानचित्र होगा और भारत के संविधान के प्रत्येक पेज पे प्रमुख मंदिर और उस पर भगवा ध्वज लहराता हुआ फोटो रहेगा। सातवां पॉइंट है आपका हिंदुओं जो अनेक जातियों में विभाजित है इनको एकत्रित किया जाएगा और वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। आरक्षण आर्थिक स्थिति देख करके दिया जाएगा। आठवां पॉइंट है आपका कि भारत के सभी हिंदुओं को गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी। गणित, नक्षत्र, आयुर्वेदिक, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा। 9वां पॉइंट है भारत में गौ हत्या पर रोक लगेगा और गौ हत्या करना बहुत बड़ा अपराध होगा। 10वां है हिंदू मुसलमान के बीच शादी होना एक अपराध होगा। हिंदू मुसलमान से शादी नहीं कर सकता है और मुसलमान हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता है। और 12 नंबर पॉइंट है आपका, उसके बाद है आपका मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर बंद होगा और सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद होगा। और अगला काम होगा मक्का मदीना में जो मुसलमानों को सब्सिडी के रूप में जो पैसा दिया जाता है ये समाप्त होगा। इसके स्थान पर हिंदुओं को सब्सिडी का पैसा अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी इस प्रकार के मंदिर के दर्शन के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं का बढ़ावा होगा। और अगला काम है भारत के सारे मदरसा बंद होगा। मदरसा से अलगाववाद और आतंकवाद उत्पादन होता है। जैसे कि हम मुस्लिम है तो हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं करेंगे। हम मुस्लिम है तो रविवार को छुट्टी नहीं लेंगे, शुक्रवार को छुट्टी लेंगे। हम मुस्लिम है तो होली का में छुट्टी नहीं लेंगे, हमको ईद में छुट्टी चाहिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। इस प्रकार का मांग समाप्त हो जाएगा। मुसलमान जो बार बार ये बोलता है कि मुसलमान एरिया में क्यों राम यात्रा, रथ यात्रा वगैरह निकालते हैं, हम नहीं निकालने देंगे। ये सारे के सारे समाप्त होगा। मुस्लिम इलाका में भी राम ये शोभा यात्रा निकलेगा और एक भी पथराव नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये सारे टॉपिक पर मुख्य टॉपिक है जो इस पर काम होना अनिवार्य है।
तभी भारत आगे जा सकता है, चीन को पीछे कर सकता है, रूस को पीछे कर सकता है, अमेरिका को पीछे कर सकता है। यदि ये सारे कानून लागू नहीं होते हैं तो भारत बहुत पीछा चल जाएंगे। और ये सारे कानून सिर्फ बीजेपी ही कर सकते हैं। जैसे 370 को हटा दिया, बहुत सारे नेता बोले 370 हटा तो खून की नदियां बहेगी, एक भी खून का नामो निशान नहीं मिला। राम मंदिर बनेगा तो खून का नदियां बहेगा, ट्रिपल तलाक हटा तो खून का नदियां बहेगा, एक भी नहीं बहा। यानी कि जिसमें शेर जैसा खून हो वही शेर जैसा काम कर सकता है। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और लोगों को दिखाइए हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को क्या मिलने वाला।